वो नमाज भी पढ़ता है, वो रोजा भी रखेगा, हज भी करेगा, उम्रा भी करेगा, दीन की बातें भी करेगा, लेकिन हकीकत में वो दीन पर नहीं होगा। उसकी जबान से हर वक्त अल्लाह अल्लाह रसूल रसूल निकलेगा। वो बड़ी ईमान की बातें करेगा, अल्लाह पर ईमान की बातें करेगा, जन्नत के वजूद की बात करेगा, जहन्नम की बात करेगा, जिन्नात की बात करेगा, कयामत की बात करेगा, लेकिन हकीकत में वो मोमिन नहीं होगा। व मिनन्नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिरी व मा हुम बिमुमिनीन। कुछ लोग तुम्हें ऐसे मिलेंगे जो कहेंगे हम अल्लाह पर ईमान रखते हैं, क़यामत के दिन पर भी ईमान रखते हैं, व मा हुम बिमुमिनीन, लेकिन उनकी बातों में मत आना, वो मोमिन नहीं है। उनकी बातों में मत आना, वो मोमिन नहीं है। हम धोखा खा जाते हैं इनसे। कुरान की जो आयत मैंने आपके सामने पढ़ी, अल्लाह ताला ने देखिए उनका एक वस्फ बताया मुनाफिकों का। क्या? इन्नल मुनाफिकीना युखादिऊन अल्लाह व हुवा खादिउहुम। ये मुनाफिक अल्लाह को धोखा देने की कोशिश करते हैं, हालांकि वो अपने आप को धोखा दे रहे हैं। अल्लाह को धोखा देना चाहते हैं, लेकिन अल्लाह को कोई दुनिया की कोई ताकत धोखा दे सकती है? ये समझ रहे हैं कि अल्लाह धोखे में, हमने अल्लाह को धोखा दे दिया, हालांकि वो अपने आप को धोखा देते हैं। वो मुसलमान है भी नहीं और मस्जिद में आके नमाज पढ़ लिए। वो समझ रहे हैं देखो अल्लाह भी हमें मुसलमान समझ रहा है, अल्लाह भी हमें मोमिन समझ रहा है, लेकिन अल्लाह तो वो है इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, जो तुम्हारे सीने के भेदों को भी जानता है, राज को जानता है, वो वाकिफ है तुम्हारे दिल में क्या है। तो इसलिए अल्लाह को तो वो धोखा दे नहीं सकते, अपने आप को धोखा दे रहे हैं। इनका वस्फ क्या है, इनकी सिफत क्या है, इनकी पहचान क्या है? वइज़ा कामू इला सलाति कामू कुसाला। जब नमाज पढ़ने के लिए खड़े होंगे तो काहिली के साथ, सुस्ती के साथ वो नमाज पढ़ेंगे। देखिए मुनाफिक नमाज पढ़ रहे हैं, मुनाफिक भी नमाज पढ़ता है, लेकिन उसकी नमाज की पहचान क्या बताई है? वो नमाज पढ़ने के लिए जब खड़ा होगा तो सुस्ती के साथ वो नमाज पढ़ेगा, काहिली के साथ नमाज पढ़ेगा। कभी जमात के साथ पढ़ेगा, कभी जमात छोड़ के पढ़ेगा, कभी किसी काम में लग गया, उस काम को पूरा कर लें तब जाएंगे नमाज पढ़ने। मसलन दुकान पे हम बैठे हैं, कस्टमर आ गया, अजान भी हो चुकी है, अब कस्टमर को निपटा दें, उसको समझाने में, बातचीत करने में इतना टाइम लग गया कि जब हम मस्जिद में गए तो जमात खत्म हो गई। अब हम अकेले नमाज पढ़ रहे हैं। अजान की आवाज सुनने के बाद कस्टमर को लौटा देना जरूरी है तुम्हारे ऊपर। दुकान बंद करो और मस्जिद में जाओ और जमात के साथ नमाज पढ़ो, यह होना चाहिए था, लेकिन हमने ये नहीं किया। तो नमाज तो पढ़ी लेकिन सुस्ती के साथ। मैच देख लेता हूं, 2 ओवर रह गए हैं, चलो ये खत्म हो जाता है तब जाते हैं। जब मैच खत्म हुआ और जब हम नमाज पढ़ने जाते हैं जमात खत्म हो जाती है। यह है नमाज को सुस्ती के साथ पढ़ना।
हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में हज़रत उमर जब एक बस्ती में गए और फजर की नमाज जब उन्होंने मस्जिद के अंदर अदा की तो एक शख्स था, एक आदमी था जो थोड़ी देर से आया नमाज पढ़ने के लिए। फजर की नमाज बतला रहा हूं मैं आपको। एक आदमी थोड़ा देर से आया और हज़रत उमर ने जब नमाज पढ़ाई तो उसकी एक रकात निकल गई थी। जब वो जमात में शामिल हुआ तो एक रकात उसको मिल गई और जब हज़रत उमर ने नमाज पढ़ाकर सलाम फेरा तो उसने एक रकात बाद में अदा की। जो रकात छूट जाती है वो हम लोग बाद में पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं, तो वो एक रकात जो उसकी छूट गई वो बाद में उसने पूरी की। हज़रत उमर ने जब नमाज पढ़ाने के बाद सलाम फेरा और मुक्तदियों की तरफ, नमाजियों की तरफ जब आपने अपना फेस किया, चेहरा किया, तो देखा एक आदमी खड़े होकर नमाज पढ़ रहा है। एक रकात उसकी छूट गई है, उसने एक रकात पढ़ी। तो हज़रत उमर जब बाहर निकले तो अपनी खुफिया CID से, अपने जो खुफिया CID होती है जो चोरी चोरी चुपके से लोगों का पता लगाती है, गुप्तचर विभाग, उस पुलिस वाले को बुलाया, CID को बुलाया और कहा कि कापी और कलम निकालो, डायरी निकालो, पेन निकालो। और जो आदमी बाद में एक रकात नमाज पढ़ा है, यानी देर से आया है, उसका नाम अपनी डायरी पर नोट कर लो। और कल भी देखना फजर में, परसों भी देखना। आज तो देर से आया है, हो सकता है पेशाब, लैट्रीन, बहुत सी चीजें होती हैं इंसानों की जरूरत, लेकिन कल भी देखना, परसों भी नजर रखना। CID वाला कहता है कि अमीरुल मोमिनीन, मैं तो बराबर आता हूं नमाज पढ़ने यहाँ फजर की, मैंने कभी इस आदमी को लेट नहीं देखा। आज हो सकता है किसी वजह से देर हो गई हो, छोड़ दीजिए। कहा कि ये तुम सोच रहे हो सकता है कि किसी वजह से देर हो गई हो, और मैं ये सोच रहा हूं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुनाफिक हमेशा फजर की और इशा की नमाज में सुस्ती करेगा, उसको टाल मटोल कर पड़ेगा। इशा और फजर की नमाज उसके ऊपर भारी होगी। मैं ये सोच रहा हूं कहीं अल्लाह ने आज इसको मुनाफिक तो नहीं बना दिया है, कहीं इसके अंदर निफाक तो पैदा नहीं हो गया है। अगर इसके अंदर मुनाफिकत आई होगी तो ये कल भी देर से आएगा और परसों भी देर से नमाज पढ़ेगा। अगर ये 2 दिन और देर से आया, यानी आज तो 1 दिन हो गया, 2 दिन और देखो, अगर ये 3 दिन मस्जिद में देर से पहुंचा तो मैं इसको वो सजा दूंगा जो मुनाफिकों को देता हूं, दर्दनाक सजा दूंगा, इसको ऐसी सजा दूंगा जो ये जिंदगी भर याद रखेगा। फजर की नमाज, और वो भी बेचारा एक रकात पढ़ लिया था, एक छूटी थी। हजरत उमर ने उसका नाम भी अपनी डायरी पर नोट करवाया था। हम और आप सब सोचें, हम और आप भी तो मुसलमान कहते हैं अपने आप को। मैंने इसीलिए जुमला बोला, कहते हैं अपने आप को, हैं या नहीं इसका सही इल्म तो अल्लाह को है। कहने में क्या जाता है, कहने में क्या जाता है। हम और आप अपने आप को मुसलमान समझते हैं, कहते हैं, लेकिन जरा सोचें, एक दिन ताखीर हुई थी और वो भी पूरी जमात नहीं छूटी थी, सिर्फ एक रकात छूटी थी, तो उसका नाम भी डायरी में नोट करा दिया था। किस जबान से हम और आप अपने आप को मुसलमान कह सकते हैं, किस जबान से। इन्नल मुनाफिकीना युखादिऊन अल्लाह व हुवा खादिउहुम, मुनाफिक अल्लाह को धोखा देना चाहते हैं, हालांकि ये अपने आप को धोखा दे रहे हैं।
वइज़ा कामू इलस्सलाति कामू कुसाला, जब ये नमाज पढ़ने के लिए खड़े होते हैं तो सुस्ती के साथ नमाज पढ़ते हैं, काहिली के साथ नमाज पढ़ते हैं। नमाज तो पढ़ते हैं लेकिन टाल मटोल कर, नमाज तो पढ़ते हैं लेकिन सुस्ती के साथ, नमाज तो पढ़ते हैं लेकिन टाइम पे टाइम का ख्याल नहीं रखते। ये मुनाफिकों की पहचान बताई है। और नमाज पढ़ने भी आते हैं तो दूसरी सिफत क्या बताई, सुनिए। दूसरा वस्फ, युराऊन अन्नास, तीसरी सिफत क्या बताई, वला यज़कुरून अल्लाह इल्ला कलीला। ये नमाज पढ़ने खड़े होते हैं तो सुस्ती के साथ, काहिली के साथ, पहली सिफत। और दूसरी सिफत युराऊन अन्नास, अल्लाह के लिए नमाज नहीं पढ़ते, लोगों को दिखाने के लिए नमाज पढ़ते हैं। अरे जुमे की नमाज नहीं पढ़ेंगे तो मोहल्ले वाले कहेंगे, गांव वाले कहेंगे, अरे वो तो जुमा तक नहीं पढ़ता है। ईद और बकरीद भी अगर हम नहीं जाएंगे तो समाज में रहने वाले कहेंगे कि देखो वो तो ईद की नमाज भी नहीं पढ़ता, वो तो बकरीद की नमाज भी नहीं पढ़ता। अजान हो रही है, मौलाना जर्जी साहब मस्जिद में घुस गए, नमाज पढ़ लो भाई, अजान हो रही। क्यों? अरे अगर नमाज नहीं पढ़ेंगे तो लोग कहेंगे इतना बड़ा मौलवी होके देखो नमाज नहीं पढ़ता। हाजी साहब हज करके आए, दुकान पे बैठे, अजान हुई, दुकान पे चले गए, अरे हाजी साहब नमाज पढ़, जी जी जी, दिल में क्या है, नमाज पढ़ लो, वरना लोग कहेंगे इतनी लंबी दाढ़ी रख के हज करके आया है फिर भी नमाज नहीं पढ़ता। ये सोच मुसलमानों की नहीं, मुनाफिकों की सोच है। युराऊन अन्नास, वो लोगों को दिखाने के लिए नमाज पढ़ते हैं। और लोगों को दिखाने के लिए जो नमाज पढ़ी जाए वो शिर्क है, वो इबादत नहीं है। मन सल्ला युराई फक़द अशरक, जिसने दूसरों को दिखाने के लिए नमाज पढ़ी उसने शिर्क किया। अल्लाह के नबी ने फरमाया जिसने नमाज में दिखावा किया, दूसरों को दिखाने के लिए नमाज पढ़ी, उसने शिर्क किया। इन चीजों को हम सोचें, ये छोटी छोटी चीजें हैं, इनको जहन में रखें। ये मुसलमान की आदत नहीं है, मोमिन की आदत नहीं है। सुस्ती के साथ नमाज पढ़ना मोमिन की आदत नहीं है। बिहार पूर्णिया के मंझली में, ये अमीन जानता है, हमारे साथ आया है, इसके रिश्ते में मामा लगते हैं, मामा। जब भी मैं जाता हूं तो बेचारे मुझे बुलाते हैं और अपनी दुकान पे बिठाते हैं। अभी बिहार में अतिक्रमण शुरू हुआ, दुकानें तोड़ी गईं, उसमें उनकी दुकान भी शामिल थी। अभी जो बिहार में चुनाव के बाद अभी जो बुलडोजर चले, उनकी दुकान भी तोड़ी गई। मोबाइल की दुकान है, मोबाइल की। मैं पूरे हिंदुस्तान का सफर कर चुका हूं तकरीबन इल्ला माशाल्लाह कुछ इलाके छोड़कर। आज तक मैंने अपनी जिंदगी के अंदर ऐसा मुखलिस और इतना इबादत गुजार आदमी मेरी नजर में नहीं आया। दुकान उसकी टूट रही है, आधी दुकान टूट चुकी है, और इसी वक्त अजान का वक्त हो जाता है, वो आदमी अपनी दुकान छोड़कर मस्जिद में जाता है, अपने दुकान में मोबाइल रखे हुए छोड़कर मस्जिद में चला जाता है। लोग कह रहे हैं मोबाइल तो रख लो, छोड़ गया, जो होगा देखा जाएगा। खुद अजान देते हैं वो, पांचों वक्त की अजान, अपनी घड़ी में 10 मिनट ज्यादा का टाइम लगाए हुए हैं, आगे चलाते हैं। हजारों रुपए का मोबाइल खरीदने वाला उनकी दुकान पे आ जाए, अगर उनकी घड़ी में जोहर की अजान का वक्त हो गया तो वो शख्स
छोड़ के चला जाता है कस्टमर को, चाहे वो 1 लाख रुपए का मोबाइल खरीद रहा हो, और उसी वक्त वो मस्जिद में जाता है, अजान देता है, नमाज पढ़ता है, दुकान टूट रही है उसकी, और छोड़ के चला गया दुकान। मोबाइल तक नहीं समेटे उसने, अजान दी, नमाज भी पढ़ाई, और नमाज पढ़ाने के बाद उसने दुआ भी की। काफी देर के बाद आए तो पता चला कि उनकी दुकान टूट चुकी है, और किसी तरीके से उसके ससुर बेचारे आए, साले वगैरह ससुर, और वो मोबाइल ढूंढ रहे थे और उसकी हिफाजत से उसको रख रहे थे। हमने उनसे पूछा कि कितने मोबाइल गायब हुए? कहते पता नहीं, मुझे कुछ नहीं मालूम कितने गायब हुए, क्या हुए। अजान का टाइम हुआ, मौलाना साहब मैं चला गया दुकान छोड़कर। आज भी है हम अंदाजा लगाएं, इस जमाने में भी ऐसे लोग मौजूद हैं। कितनी भी सर्दी हो, रात के 2 बजे उस आदमी का उठना, वुजू बनाना, 2:30-3 बजे मस्जिद में चला जाना, वहां तहज्जुद पढ़ना, और तहज्जुद की नमाज पढ़ने के बाद कुरान की तिलावत करना, और फिर फजर की आजान देना, फिर फजर की नमाज पढ़ाना, और फजर की नमाज पढ़ाने के बाद फिर सूरज निकलने तक जिक्र अस्कार करना, और फिर अपने घर पे आके थोड़ा सोना, और 10 बजे जाकर अपनी दुकान खोलना। मेरे भाइयों, आज भी उनका ये मामूल बना हुआ है। आज भी आप उनके साथ सफर कर लीजिए, और अगर पता चल जाए कि अभी आधा घंटा ज़ोहर में बाकी है और कहीं मस्जिद उनको दिख गई, तो कहते हैं पहले गाड़ी रोको। हमें लोगों ने कहा अभी तो आधा घंटा है, बोले पता नहीं मस्जिद मिली कि नहीं मिली, अभी ये मिल रही है, आधा घंटा यहीं रुक जाओ और इंतजार कर लो। और वो रुक जाता है, वो शख्स इंतजार कर लेता है, फिर उस मस्जिद में जो नमाज का वक्त होता है नमाज पढ़ता है, उसके बाद में वो आगे का सफर करता है। मेरे भाइयों, आज के समाज में, इस दौर में ऐसे शख्स आज भी मौजूद हैं। ये दुनिया शायद ऐसे ही लोगों की वजह से अभी बची हुई है।